Hello friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Part Towards Spirituality and you're welcome to my YouTube channel Tarot Card Reader Monica Agarwal and also to my Instagram account tarot_reader_Monica। तो बहुत दिनों बाद हम ये पिका कार्ड रीडिंग्स लेकर आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी और टाइम शॉर्टेजेस थे या प्रायोरिटीज़ थे या मैं नहीं बना पा रही थी, बट मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स रेगुलरली लेकर आ रही थी सो दैट आप मिस ना करो उन मैसेजेस को। बट आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है ऑब्वियसली ये थोड़ी शॉर्ट होने वाली है लेकिन प्रिसाइज होने वाली है, लाइक बिल्कुल टू द पॉइंट होने वाली है। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स कर दिए हैं। पाइल 1 ये है, पाइल 2 ये है, पाइल 3 ये है और ये आपके करंट लव लाइफ या करंट रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेजेस हम निकालेंगे। तो आपने प्रोसेस वही फॉलो करना है। आईज क्लोज करनी है, सांसों पे ध्यान लेके आना है। एंजल्स को रिक्वेस्ट करना है कि वो आपके करंट लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के बारे में आपको एक्यूरेट मैसेजेस एंड गाइडेंस लेने में हेल्प करें। और धीरे से आईज खोलनी है और जिस भी पाइल पे, पाइल 1, 2 या 3, जिस पे भी आपका अट्रैक्शन चाह रहा है वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। नंबर से चूज़ कर सकते हैं या देख कर चूज़ कर सकते हैं 1, 2 एंड 3 करके, एंड फिर उस पाइल पे जाकर आप अपने मैसेजेस को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है देखते हैं उनके लव लाइफ के लिए अभी मैसेजेस क्या हैं। तो हेयर इज जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है उनके लिए ये कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं खुलकर। तो देखिए आपकी लव लाइफ के बारे में जो मैसेजेस है, जो गाइडेंस मुझको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि आपने बहुत सारा ना एक्सपेक्टेशंस एंड इमेजिनेशन अपनी लव लाइफ को और अपने पार्टनर को लेके करा हुआ था कि मेरा पार्टनर मेरे लिए इस तरह से करेगा, मुझे इस तरह से इमोशनली सपोर्ट करेगा, मुझे इतना समझेगा, और वो कहीं ना कहीं वो आपको शैटर होता नज़र आ रहा है। मतलब जो आपने इमेजिन करा था या जो आपने चाहा था वो कहीं ना कहीं लैकिंग है आपके पार्टनर में। और एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि या तो आपने या आपके पार्टनर ने जब इस रिलेशनशिप में आप एंटर करें वो आउट ऑफ गिल्ट या आउट ऑफ कोई चीज़ मतलब कि जैसे कहते हैं ना, कई बार हम लोग आउट ऑफ फ्रेंडली गेस्चर, किसी को बुरा ना लगे या कोई गिल्ट होता है या दूसरा बंदा हमारे अंदर गिल्ट डालना शुरू कर देता है कि हम उसके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं और उस गिल्ट में आकर हम उस रिलेशनशिप में ट्रूली होना नहीं चाहते हैं या हमें ट्रूली वो प्यार नहीं होता, बट हम उस गिल्ट के अंदर आके उस रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। तो ये दोनों में से किसी एक पार्टी के साथ हो रहा है जिसकी वजह से ना, उस गिल्ट की वजह से, उस गिल्ट को होल्ड करने की वजह से आपका सोल का ग्रोथ नहीं हो पा रहा, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही और आपके लव की ग्रोथ नहीं हो पा रही। बहुत सारे केसेस में ये भी एप्लीकेबल हो सकता है कि आप ट्रूली प्यार करते हैं, आपने बहुत कुछ करा है अपने पार्टनर के लिए, और एक हमारा एक माइंडसेट होता है जैसे 1 मैन वुमेन और 1 वुमेन मैन का, उस टाइप का आपका एक माइंडसेट है जिसकी वजह से ये रियलाइज़ होते हुए भी कि आप गलत नहीं हैं रिलेशनशिप में और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपको नहीं, ना तो चलने वाला है, ना आपके साथ कोई जस्टिस कर रहा है, फिर भी आप इससे प्रॉपरली निकल नहीं पा रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से कोई धोखा नहीं होना चाहिए। पर जबकि आप ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि धोखा तो ऑलरेडी आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है, आपके इमोशंस को ना समझ के, आपको रिस्पेक्ट ना करके और आपको जो आपका ड्यू शेयर है रिलेशनशिप में वो ना देकर। आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। आप जो भी चाहते हैं, जो आपका दिल चाहता है, उस डिज़ायर को ऑनेस्टली अगर आप अपने दिल से बात करेंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर लेयर्स चढ़ाते जाएंगे, गिल्ट की, प्यार की, हमेशा एकदम प्रेसाइज एंड करेक्ट होने की या आइडियल होने की, तो आप वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका दिल एक्चुअली आपसे क्या चाह रहा है। और जिस दिन आप वो समझ लेंगे, समझ लीजिए कि आधी विक्ट्री आपकी हो गई। तो ये जो सिचुएशन है इसमें कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ मेमोरीज इंक्लूडेड हैं। या तो आपका
पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, कार्मिक है, जिसकी वजह से इमोशनल बॉन्डेज इतना ज़्यादा हो रहा है कि सब कुछ दिखते हुए भी आप अलग नहीं हो पा रहे, या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप में कोई सेम चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि अरे मेरे दोबारा इस तरह से नहीं टूटना चाहिए। तो इस गिल्ट से निकलिए, इन चीज़ों से निकलिए, अपने दिल को टटोलिए और जो आपका दिल कहता है उसी तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये था पाइल 1 वालों के लिए लव मैसेजेस, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी करंट रिलेशनशिप के लिए। अब हम देखते हैं पाइल 2 ने क्या मैसेजेस सिलेक्ट करें हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस मुझे यहाँ निकल कर आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये खास करके ना उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो या तो प्यार में पहले रह चुके हैं और अभी सिंगल हैं और डर रहे हैं दोबारा प्यार करने से, या उन्होंने प्यार की तरफ या रिलेशनशिप की तरफ अपने डोर्स को बिल्कुल क्लोज कर लिया है। कई बार धोखे की वजह से, कई बार वक्त ना मिलने की वजह से, या आपके जो भी रीजंस हैं। तो यहाँ पर इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अपने आप को प्यार के प्रति ओपन करिए, आप कमिट करिए, प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। पहले तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे को नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम ना दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, और हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि येस दिस इज़ लव, एंड जब वो लोग हमारे लिए उतना नहीं करते तो हमको दुख होता है। तो बेसिकली कारण क्या होता है ना कि हम उनको प्यार कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उनसे रिटर्न में कुछ चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हम खुद को प्यार नहीं करते हैं। जिस दिन हम खुद को प्यार करना सीखेंगे ना, उस दिन हमारा कप जब भरा होगा तो हम उसमें से दूसरे को पोर भी करेंगे, मतलब प्यार देंगे भी, तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहेंगी और दुख भी नहीं होगा, और फिर हमें वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, अपने आप को जो कंट्रोल करने की आपकी हैबिट है ना उसको रिलीज़ करिए। आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये मेरे ये करने से दूसरे को दुख होगा, या मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सरेंडर, जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड डू वट एवर यू लाइक टू डू, बट डोंट कंट्रोल योर सेल्फ। एंड देन अगर आपसे सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो दूसरा अगर कोई आपको मदद कर रहा है या मदद का हाथ बढ़ा रहा है तो उससे मदद लीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव इज़ ऑल अबाउट दैट। कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कोई आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन आपने अपने डोर क्लोज कर लिए हैं। प्लीज़ उन डोर्स को ओपन करिए, बिकॉज एक बहुत ही खूबसूरत लव लाइफ आपका वेट कर रही है। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट। अगर पहले आपने रिस्क लिया है और कभी सक्सेस नहीं हुआ है तो इस बारी यूनिवर्स कह रहा है आप रिस्क लीजिए, अपने हार्ट को अलाउ करिए प्यार करना, रिलेशनशिप में जाना, और देखिए कितना खूबसूरत आपके लिए चीज़ें बन जाती हैं। तो ये था पाइल 2 वालों के लिए मैसेजेस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वक्त निकाल के आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाती रहूँ। पाइल 3 पे मूव करते हैं। उन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट करा है, उनके लिए ये उनकी करंट लव लाइफ के कार्ड हैं। तो देखिए, चिंता आपको किसी ना किसी चीज़ को लेके चिंता है, या तो आपके पार्टनर की हेल्थ को लेके, या आपको इनसिक्योरिटी है कि कहीं वो आपको कमिट ना करे, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ चिंता आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर है। पहली बात तो आप अपने आप को चिंता से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि चिंता कुछ भी चेंज नहीं करती है। चिंता विल नॉट चेंज एन आउटकम। जो आउटकम होना है वो होगा ही होगा, आपके चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बजाय इसके कि अगर आप चिंता करना रोकेंगे तो आप एक सेंसिबल डिसीजन ले पाएंगे। दूसरी बात, लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कई बार उसमें ह्यूमर देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिजिड अगर आप हो जाएंगे तो ये शक करने की जो आदत है आपकी बहुत ज़्यादा और होती जाएगी और होती जाएगी, और या बहुत ज़्यादा आप में ना, मतलब हर चीज़ में आप थोड़ा सा ह्यूमर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि किसी ने ये नहीं करा आपके मुताबिक तो आप परेशान हो गए, ये नहीं हुआ तो मैं चिढ़ गई। ये सब चीज़ों से ना वो ज़िंदगी बहुत तंग होती जाती है। इसी तरह से लव लाइफ में भी या किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो माँ बच्चे का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, दोस्ती का हो, कभी कभी कुछ चीज़ों को ना हंसी में और ह्यूमर में इग्नोर करके निकालना चाहिए। सो आई कैन सी द लव यू हैव शेयर्ड इज़ एटर्नल। आपने बहुत ही एटर्नल प्यार करा, आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करा। आपके अंदर ममता, आपके अंदर प्यार बहुत सारा भरा हुआ है, लेकिन जहाँ आपने उस प्यार के साथ एक्सपेक्टेशंस डाल दी हैं वहाँ वो प्यार एटर्नल रह नहीं पाता है और वो सेल्फिश बन जाता है।
तो अपने प्यार को, जो एटर्नल लव है उसको एटर्नल ही रहने दीजिए। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कोई नया जॉब या नया बिजनेस या फिर मे बी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो कंसीविंग कुछ ना कुछ आपके लाइफ में नया होने वाला है। या अगर आपका ये करंट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, अगर आप सिंगल हैं और सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, तो शायद आपको पार्टनर कमिटमेंट देंगे और आपकी शादी कन्वर्ट होगी। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आए एंड यू विल गेट मैरिड और समथिंग लाइक दैट। तो ये थे पाइल 3 वालों के लिए मैसेजेस। बताना मत भूलना कि इतने टाइम बाद आपने ये रीडिंग्स देखी तो आपको कैसा लगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और बेहतर करने के लिए। और मैं पर्सनल रीडिंग्स फ़ोन पे, वीडियो कॉल्स पे इंटरनेशनली लेती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी है तो वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस लगते हैं। प्लीज़ फ्री रीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट ना करें। जो नॉन बिलीवर्स हैं, जिनको पसंद नहीं आ रहा चैनल या जिनको नहीं विश्वास है, वो कृपया चैनल से दूर रहें, क्योंकि उनकी इस चैनल पे कोई ज़रूरत नहीं है। अपना और मेरा वक्त वेस्ट ना करें कमेंट्स करके। और ये मुझे इसलिए मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि मैं देखती हूँ कुछ लोग काफ़ी कमेंट करते हैं और फ़ायदा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो डिलीट कर दिए जाते हैं मेरी PR टीम से की तरफ से। मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ कमेंट्स आते हैं, हम डिलीट करते हैं। मैंने पढ़े भी नहीं कि वो कमेंट्स क्या है, तो वो मेरे तक तो पहुँचते नहीं हैं, ना मैं उन्हें पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। और जो लोग पसंद करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। उनका थैंक यू कि वो चैनल पे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।